नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म के इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक कहानी द्रौपदी की है। दोस्तों, हमारा दावा है कि आपने कभी भी महाभारत देखी है व पढ़ी होगी, तो आप महाभारत में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली द्रौपदी को तो जरूर जानते होंगे। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि महाभारत काल से ही पूरी दुनिया से छिपाए गए हैं। आज हम द्रौपदी के उन्हीं रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी, धार्मिक, ऐतिहासिक कहानियों रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी और आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं द्रौपदी का रहस्य के बारे में कुछ बातें। और हाँ, एक छोटा सा लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द्रौपदी के जीवन के 7 रहस्य जो आज तक आपको नहीं पता होंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन द्रौपदी का जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी के 7 रहस्य इस प्रकार हैं। पहला, द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुपचाप बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को फटकार लगाई कि आप जैसे योद्धाओं के बीच एक नारी का अपमान हो रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हो। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। दूसरा, द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। द्रौपदी का जन्म सामान्य तरीकों से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। तीसरा, द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का सुझाव रखा गया तो द्रौपदी ने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। द्रौपदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार तो है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन का रहस्य किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। चौथा, कुत्ते को दिया यह श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय गुजार सकता है। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता
युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। 5वां, भीम से था सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन 5 में से भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। वह भीम से अत्यंत प्रेम करती थी। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि भीम एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीर हरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ही की थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। 6, शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा, अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। 7वां, भगवान श्री कृष्ण ही उनके सच्चे दोस्त थे। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सुख मानती थी, सच्चा साथी मानती थी और भ्राता भी मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस बड़ी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। वीडियो अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही भक्तिमय कहानी, स्टोरी। तब तक आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ओम नमः शिवाय।